students. After a long time we are going to meet. So सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज से ये हमारा सैल्यूटेशन है इस बार का कि प्रणाम। आप भी सैल्यूटेशन के साथ में इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हम सब मिल करके। For second semester, this is the first video, this is the fresh video, you are with the fresh mind here. एक बहुत बड़ा वेकेशन गया, एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन गया, ओके। अब इस 15 दिन का वेकेशन जो था हमारा 15 डेज का, उसके बाद हम आप सब फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। So, class 5th mathematics semester 2, my students, chapter 1 length, or today's topic is what are the today's topic, what we are going to study today? It's more units of length. बेटा हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ही जानते हैं, लेकिन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के अलावा भी लेंथ के और भी टॉपिक्स हैं, और भी यूनिट्स हैं, ओके। सो और भी जो जितने यूनिट्स हैं लेंथ के हम सब पढ़ने वाले हैं। आज बड़ा मजा आने वाला है। फिर कन्वर्जन करेंगे, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कैसे करते हैं। बेटा देखो, चेंज करने के लिए दो ही चीज की जाती है। अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करना है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए बेटा हमें डिवाइड करना पड़ता है। अब डिवाइड किससे करना है ना, वो जब मैं कन्वर्जन पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि सर 10 से डिवाइड करे कि 100 से डिवाइड करे कि 1000 से डिवाइड करे। और हाँ, ये डिवाइड वाला काम तो थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई वाला काम ज्यादा करना पड़ता है। बिकॉज क्वेश्चन है ना बेटा, वो छोटी से बड़ी कम, बड़ी से छोटी भी पूछते हैं बहुत ज्यादा। मतलब ज्यादा प्रपोर्शन जो यूनिट कन्वर्जन का होता है ना, वो बोलेंगे भाई 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, ऐसा तो वो नहीं पूछते, कम पूछते। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट का कन्वर्जन ज्यादा पूछते हैं। इसलिए आप जब भी यूनिट कन्वर्जन क्लास 5th में करेंगे, आपके मन में मल्टीप्लीकेशन तो मस्ट रहना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्या मल्टीप्लाई करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, और ये वीडियो ध्यान से पूरा देखना, कल फिर पूछूंगा भी, क्योंकि कल हम लाइव आएंगे, ओके। सो सेकेंड टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो लेंथ का जितना यूनिट होगा, बिकॉज हमारा चैप्टर 1 लेंथ है, पूरी तरह से लेंथ पे डिपेंड है चैप्टर, ओके। तो लेंथ के बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक, जो हमें आज पढ़ना है, इस वीडियो में पढ़ना है, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। बहुत इजी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही। सेमेस्टर 1 में भी हमने डेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ है, ओके। सो हम लोग को ये सारी चीजें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन में अब स्टार्ट करने वाला हूं, ओके। सो अभी तक मैं आपको समझ में आ गया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, जिसका नाम है मोर यूनिट्स ऑफ लेंथ, ओके। तो मैंने यहां पर एक सुंदर सा छोटा टेबल बनाया है जिसके कुछ कॉलम्स हैं, ओके। तो कुछ यूनिट्स जो इसमें मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हो, कुछ यूनिट्स जो मैंने अभी इसके लिखे हैं, उसमें बहुत सारे यूनिट्स जानी पहचानी हैं, जिनसे हमारा मुलाकात पिछले कुछ सालों में हुआ है। जैसे कि ये सेंटीमीटर, इसके साथ हमारा काफी लगाव सेंटीमीटर के साथ है, क्योंकि हमारा जो स्केल आता है स्टूडेंट्स, वो लेंथ जो स्केल में जो लेंथ होता है वो भी सेंटीमीटर में होता है। उसके बाद मीटर, ये जगह जगह सुनते हैं, बिकॉज मीटर सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है पूरे मैथमेटिक्स साइंस में। कहीं भी लेंथ के लिए कोई अगर यूनिट यूज होता है तो वो मीटर सबसे ज्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट घोषित किया गया है लेंथ का। ये फॉर नॉलेज बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये मीटर, ये बहुत ज्यादा सुना हुआ हमारा। और
किलोमीटर। ये लंबे डिस्टेंसेस के लिए जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो किलोमीटर बहुत सुनते हैं, हम कहीं पर भी ज्यादातर मीटर सुनते हैं। साड़ी के बारे में, साड़ी का जो लेंथ होता है स्टूडेंट्स 5 मीटर, सबको पता है। ओके, तो बहुत सारी चीजें मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, किलोमीटर में होती है। लेकिन हमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मोर यूनिट्स ऑफ लेंथ। मोर यूनिट्स ऑफ लेंथ में हम सेंटीमीटर से छोटा यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है mm, और इसको हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर। मैं फिलहाल स्टूडेंट्स आपको नाम बताने वाला हूं सभी। mm मिलीमीटर, cm सेंटीमीटर, dm डेसीमीटर, m मीटर, डैम डेकामीटर, hm हेक्टोमीटर, km किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपको नाम पहले सबका देख लेना है, और ये मैंने कैसे सजाए हैं, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज mm, then it's cm, after that it's dm, after that it's m, after that it's dam, after that it's hm and then km। ये एकदम असेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ यूनिट्स है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपको देख लेने हैं। So now students we are going to jump into our second topic which is conversion of units। अब चूंकि हमने देख लिया है कि यूनिट्स कौन कौन से थे, द फर्स्ट वाज मिलीमीटर, नाउ देन आफ्टर मिलीमीटर वाज सेंटीमीटर, आफ्टर सेंटीमीटर वाज डेसीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट किलोमीटर। ओके, तो ये सारी चीजें ओके ये हमारा यूनिट्स था। अब मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा। कन्वर्जन में मैं आपको साफ क्लियर कर देना चाहता हूं, जब भी आपको लेंथ का कन्वर्जन करना है, किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना है, ओके, तो ये कन्वर्जन जब आपको करना होता है तो आपको दो ही चीजें मैथमेटिक्स की परफॉर्म करनी पड़ती है, या तो डिवीजन या तो मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा कुछ और दिमाग में रखना भी मत, ठीक है, क्योंकि अगर इसके अलावा आप कुछ दिमाग में रखोगे तो आपसे कन्वर्जन नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा। तो हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, कन्वर्जन करना है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। आपको सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या करना है, 10, 100 या 1000, बस। कन्वर्जन करने के लिए, लेंथ का कन्वर्जन करने के लिए, लेंथ के यूनिट्स का कन्वर्जन करने के लिए आपको या तो डिवाइड करना है या तो मल्टीप्लाई करना है, और करना भी किससे है, या तो 10, 100 और 1000, ये 3 नंबर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना तो कन्वर्जन होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा कि कहां मैं 10 से डिवाइड करूं, कहां मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं। वो जगह के लिए देखिए पीछे एक अच्छा सा डायग्राम है, और ये डायग्राम आपको देखने में लग रहा है अरे बड़ा बड़ा डायग्राम, बाप रे कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी डायग्राम है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो ध्यान से देखो, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है आज का। ये मैंने सारे यूनिट्स लिखे हुए, देखिए mm, cm, dm, m, dam, hm, km, मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये पूछूंगा मैं कल लाइव में बहुत सारे बच्चों से ये सवाल करने वाला हूं कि आप लेंथ में मैंने जितने यूनिट्स बताए हैं ना, सब लाइन से बोल जो। आप लोगों को लाइन से बोल जाना है, मैं पूछूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर मीटर टू सेंटीमीटर, मैंने कहा था छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट में जब भी चेंज करते हैं ना, whenever we convert smaller units to bigger units, we always divide बेटा। छोटा से बड़ा यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। अब यहां पर mm है, वो छोटा यूनिट है, cm है, वो थोड़ा बड़ा यूनिट है। तो जब mm टू cm, छोटा से बड़ा हम डिवाइड करने जाते हैं तो हमको 10 से डिवाइड तो करना ही, लेकिन किससे करना पड़ता है, 10 से। mm टू cm 10 से डिवाइड करना पड़ेगा,
cm टू dm, सेंटीमीटर टू डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर फिर छोटा यूनिट पर जाता है, डेसीमीटर थोड़ा बड़ा होता है सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर से डेसीमीटर इज बिगर यूनिट, छोटा से बड़ा। बेटा यहां पर हम ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे, ये ऊपर वाला भाग, ये हम छोटे से बड़े जा रहे हैं। अब नीचे देखिए सारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया whenever we convert smaller to bigger we will divide, or whenever we convert bigger unit to smaller unit we always multiply। ठीक है, तो जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 10, सेंटीमीटर को डीएम डेसीमीटर में चेंज करना है डिवाइड बाय 10, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है डिवाइड बाय 10, मीटर को डेकामीटर में चेंज करना है डिवाइड बाय 10, डेकामीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है डिवाइड बाय 10, और हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है देन वी कैन डिवाइड बाय 10। मतलब ऐसे जाते जाए तो 10 10 10 10 हम जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे मेरा एक के बाद एक यूनिट चेंज होते जाएगा। और फिर अगर मुझे बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो वही किलोमीटर टू अगर हेक्टोमीटर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, हेक्टोमीटर टू डेकामीटर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, डेका टू मीटर करना है, डेकामीटर टू मीटर तो मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, उसके बाद इसी तरीके से चलेगा। तो जब भी हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स की तरफ आते हैं तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, अब उसके बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक के बाद एक यूनिट पे ही जाएं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मिलीमीटर से सेंटीमीटर का ही क्वेश्चन मिले। ओके, जरूरी नहीं है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर का ही क्वेश्चन मिले, आपको मिलीमीटर से मीटर का क्वेश्चन मिल सकता है डायरेक्ट, कि आप मिलीमीटर से मीटर में चेंज करें। तो आप देखिए कितना 10 है, 1 2 3, कितने 0 1 2 3। तो अगर आपको मिलीमीटर से डायरेक्ट मीटर में चेंज करना हो तो देखिए यहां से एक लाइन दिया हुआ है, ये डायरेक्ट मीटर तक जाता है। तो जब आपको मिलीमीटर से डायरेक्ट मीटर में चेंज करना हो तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ सकता है आपको? डिवाइड बाय 100। उसके बाद मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में चेंज करना तो हमें पता है डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब अगर सेंटीमीटर से भी आपको मीटर में चेंज करना पड़ता है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो भी डिवाइड बाय 100। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा। अब मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो भी आपको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है, और किलोमीटर से अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो है कन्वर्जन्स वो मैं आपको लिखवा देता हूं, अभी आप लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स लिख लीजिएगा। ये तो मैंने डायग्राम बनाया ताकि आपको पता चले कि यहां से अगर हम जाएं तो हम अगर मिलीमीटर टू किलोमीटर जाएंगे तो हमें सिर्फ 10 10 10 10 डिवाइड करते हुए जाना है, और अगर हम किलोमीटर टू मिलीमीटर में आए तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना होता है। ओके, तो मैं अभी आपको सेंटेंस के जैसा ये सारे यूनिट्स को लिखवा देता हूं। सो एक्सरसाइज 1.1 के लिए मैंने आपके लिए कुछ कन्वर्जन्स यहाँ पर लिखे हैं जो आपको याद रखने होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन कन्वर्जन्स को अपने FNB नोट में उतार ले, क्योंकि आपके एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कन्वर्जन बेस्ड एक्सरसाइज है। सो उस कन्वर्जन बेस्ड एक्सरसाइज में जितने यूनिट्स का कन्वर्जन उस पूरे एक्सरसाइज के दौरान की गई है वो सब कुछ मैंने लिख दिए हैं। आपको बस ये याद रखना है, ये आपको याद हो गया तो फिर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आपको mm से चेंज करना हो अगर सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर अगर चेंज करना है तो आपको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। मिलीमीटर टू डेसीमीटर चेंज करना है, ये बेटा वो छोटा यूनिट है मिलीमीटर, छोटा से बड़ा कर रहे हैं इसलिए डिवाइड करना पड़ता है। मिलीमीटर टू डेसीमीटर डिवाइड बाय 100 एंड मिलीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 1000। ओके, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो भी बेटा सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, छोटा से बड़ा चेंज करना है।
सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर टू डेकामीटर डिवाइड बाय 1000, सेंटीमीटर टू किलोमीटर इट विल बी डिवाइड बाय 1 लाख। ओके, 1 लाख से हमें डिवाइड करना पड़ता है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो। ओके, क्योंकि सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर आता है, डेसीमीटर के बाद मीटर आता है, मीटर के बाद डेकामीटर आता है, डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर आता है, हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर आता है। तो टोटल 5 यूनिट्स को पार करके बाद में सेंटीमीटर से किलोमीटर आएगा। तो 5 यूनिट्स को पार करने के, जब भी 5 यूनिट्स हम पार करेंगे तो 5 जीरो लग जाएंगे बेटा। तो 1 के बाद 5 जीरो लगा, मतलब 1 लाख हो गया। 1 लाख से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डेसीमीटर, अब देखिए हमने mm को चेंज कर दिया कुछ यूनिट्स में, हमने cm को चेंज कर दिया कुछ यूनिट्स में, हमको अब डेसीमीटर dm को चेंज करना है कुछ यूनिट्स में। डेसीमीटर से मीटर चेंज करेंगे, हमें डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। डेसीमीटर से हेक्टोमीटर चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। क्यों? ये डेसीमीटर के बाद कितना यूनिट्स होता है? डेसीमीटर के बाद होगा मीटर, डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, 3, इसलिए 3 जीरो। फिर देखिए डेसीमीटर के बाद किलोमीटर, डेसीमीटर के बाद होता है मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, 4, तो बेटा 4 जीरो। ओके, डेसीमीटर के बाद मीटर है ना, डायरेक्टली आ जाता है, डेसीमीटर के बाद मीटर ही होता है, इसलिए 1 जीरो वाला। अब चूंकि डिवाइड क्यों? क्योंकि छोटा से बड़ा हो रहा है, डेसीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट, इसलिए डिवाइड। और डेसीमीटर के बाद तुरंत मीटर आ जाता है, इसलिए 1 जीरो। डेसीमीटर के बाद हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, 4 आता है, इसलिए बेटा 3 जीरो। डेसीमीटर के बाद पहला क्या आता है? मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, 3 में आता है, 3 जीरो। और डेसीमीटर के बाद किलोमीटर कैसे आता है कि डेसीमीटर के बाद आता है मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, 4 होता है, इसलिए 4 जीरो। ओके, अब ये तो हो गया हमारा बात, हमने mm को कुछ यूनिट्स में कन्वर्ट किया, हमने सेंटीमीटर को कुछ यूनिट्स में कन्वर्ट किया, हमने डेसीमीटर को कुछ यूनिट्स में कन्वर्ट किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से। मीटर से किलोमीटर जब भी करेंगे, क्योंकि मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर से किलोमीटर, देखिए मीटर के बाद आता है डेकामीटर, उसके बाद आता है हेक्टोमीटर, उसके बाद आता है किलोमीटर, 3, इसलिए बेटा 1000 है। फिर मीटर से डेसीमीटर करेंगे, तो मीटर से डेसीमीटर करेंगे। अब देखिए आप स्टूडेंट्स, ये बड़ा यूनिट है, डेसीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, डेसीमीटर छोटा है, तो बड़ा से छोटा। अब मल्टीप्लीकेशन भी आएगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो मीटर से जब आप डेसीमीटर करेंगे, तो मीटर के बाद अगर हम उल्टा चले तो मीटर के बाद डेसीमीटर आता है 1 बार में, से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर के बाद डेसीमीटर और फिर सेंटीमीटर आता है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मीटर से mm करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मीटर के बाद अगर हम छोटे की तरफ जाए तो मीटर के बाद डेसीमीटर आता है, डेसीमीटर के बाद आपका सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आता है, मतलब 3 यूनिट्स को आपको स्किप करना पड़ता है, इसलिए आप 3 जीरो वाले नंबर मींस 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हो आपको पता है, क्योंकि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो whenever you convert larger to smaller you have to multiply, and whenever you convert smaller to larger you have to divide. ओके, तो ये करीबन 20 मिनट का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया है। इसी वीडियो में हम इस चैप्टर का पॉइंट 1 के कुछ कन्वर्जन हम आपको करके दिखाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर टोटल 5 क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, फिल इन द ब्लैंक्स के कन्वर्जन के क्वेश्चंस है। उसमें से 2 क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, एक जो है वो नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, और एक नंबर 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आप आज वीडियो देखने के बाद बिल्कुल ट्राई करने वाले हो घर पे, और नहीं होगा तो मैं लाइव में उन क्वेश्चंस को जरूर लूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को लाइव में लेने वाला, जो कुछ क्वेश्चंस को वीडियो में, कुछ को लाइव में, पूरा हमारा क्लियर रहेगा एक्सरसाइज। ओके, सो आपको पता है कि mm जो है वो सबसे छोटा यूनिट है। mm को हम किसी में भी चेंज करें, मतलब mm से तो बड़ा यूनिट ही, छोटा से बड़ा यूनिट है,
मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। mm के बाद कौन आता है? mm के जस्ट बाद cm आता है, सेंटीमीटर। तो मतलब उन दोनों के बीच का गैप कितना है? एकदम अड़ोसी पड़ोसी है, गैप 10 का होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको mm टू cm करना है ना, तो आपको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। mm टू cm के लिए स्टूडेंट्स आपको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। मतलब ये जो नंबर है ना बेटा, इसको आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 36411 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। अब आपने अगर डेसिमल नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर में एक ही जीरो है तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दे, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। समझे आप क्या हो रहा है? देखिए क्या है ना कि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 3641.1 ये हो गया। नीचे बेटा कितना जीरो है? एक ही। तो राइट साइड से एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देते, एक नंबर के आगे यहां पर, तो ये चेंज हो जाता है। आपको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है इसमें, तो कन्वर्जन में तो डिवाइड ही नहीं करना, वो भले वो जितना भी डिवाइड बोले, आप ये वाला ट्राई करो, आप डिवीजन से बच जाओगे। ओके, मैं लाइव में भी बताऊंगा। तो हमारा आंसर क्या है बेटा? जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो ये पहले मिलीमीटर में था, अब ये वाला जो है ना ये सेंटीमीटर में आ गया। तो मैं यहां पर लिख दूंगा भाई 3641.1 सेंटीमीटर। अब बेटा जब हमें, अब चूंकि क्या हो गया कि हमारा mm से cm में तो चेंज हो गया, अब हमें mm से चेंज करना है dm में, मींस डेसीमीटर में। तो बेटा mm के बाद cm आता, cm के बाद dm आता, मतलब दो गैप्स बनते हैं। मतलब कितना जीरो आएगा बेटा? अगर cm से डायरेक्ट dm में चेंज करना तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा हम लोग को? 100। मतलब हमें इसी नंबर को 36411 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब जब mm को dm डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमने पढ़ा हुआ है कितना जीरो बेटा? 2। तो 2 के आगे पॉइंट लगा दो, मतलब 364.11। मैंने राइट साइड से 2 के आगे पॉइंट लगा दिया, मेरा डिवाइड हो गया। हमको डिवाइड करने का जरूरत बिल्कुल भी डिवाइड करने का जरूरत मुझे नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 100 से डिवाइड किया बेटा 364.11 आ गया, मींस 36411 मिलीमीटर 364.11 डेसीमीटर के बराबर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमको मिलीमीटर से डायरेक्टली कन्वर्ट करना है मीटर में। तो बेटा मिलीमीटर से कितने गैप के बाद मीटर आता है? मिलीमीटर के बाद आता है पहला सेंटीमीटर, फर्स्ट गैप, फिर आता है डेसीमीटर, दूसरा गैप, उसके बाद आता है मीटर, तीसरा गैप। 3 मींस 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आपको 3 गैप छोड़ रहा है, इसलिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो 36411 है इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा कितना जीरो? 3 जीरो डिनोमिनेटर में, 3 के आगे आपको राइट साइड से पॉइंट लगा देने हैं, मींस 36.411। राइट साइड से 3 नंबर के आगे हमने पॉइंट लगा दिया, यही हमारा आंसर होगा। हम लिख सकते हैं इसमें 36.411 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हम कर सकते हैं और ये हमारा ये इस तरीके से करेंगे। अभी हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे, जो 5th नंबर। अभी ये क्या था ना बेटा, ये छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट किया, तो हमने सिर्फ डिवाइड ही किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट है ना ये मीटर और ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये यूनिट बड़ा है। अभी हमने छोटे से बड़े में कन्वर्ट किया, अब हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे। जब हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब आपको हम बता दें, मीटर से डेसीमीटर का फासला सिर्फ एक ही गैप का है, मीटर डेसीमीटर एक ही गैप का है, इसलिए जब हम इससे चेंज करेंगे ना तो हमको खाली मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो बेटा हम 9.42 जो है यहाँ पर ये वाला, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में, बेटा जब डिवाइड करते थे ना तो जितना जीरो होता था पॉइंट को हम राइट टू लेफ्ट लाते थे,
अब पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, मतलब ये पॉइंट एक नंबर खसक के यहां आ जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको 94.2 लिखेंगे। तो बेटा 9.42 मीटर 94.2 डेसीमीटर के बराबर होगा। ओके ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब जब मीटर को आप सेंटीमीटर पे ले जाओगे तो बेटा मीटर और सेंटीमीटर के बीच में जो गैप बनता है ना वो 2 यूनिट्स का गैप बन जाता है। मतलब देखिए कैसे, मीटर के बाद आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है। देखिए 2 का गैप बना, मतलब 2 0। मतलब जब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए भूलिएगा मत, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बड़ा से छोटा यूनिट में जा रहे हैं। मीटर इज द लार्जर यूनिट, सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट। अब मल्टीप्लाई बाय जब हम 100 करेंगे मीटर टू सेंटीमीटर में, तो हम करेंगे 9.42 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 9.42 मल्टीप्लाई बाय जब हम 100 करेंगे बेटा, तो मैंने कहा था कि जितना जीरो होगा ना उतना ये नंबर, अब पहले एक ही जीरो था तो सिर्फ एक नंबर को स्किप किया, अब 2 जीरो आ गए तो ये दोनों नंबर को स्किप करके पॉइंट यहां आ जाएगा। मींस ये हो जाएगा 942.0। ओके, तो यहां पर हम पूरी तरह से लिख सकते हैं कि 942 सेंटीमीटर होगा 9.42 मीटर। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमको थर्ड नंबर ये करना है कि मीटर से चेंज करना है सबसे छोटा यूनिट में जो है मिलीमीटर। बेटा मीटर से मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो 3 गैप का है। कैसे, मीटर के बाद आएगा डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आता। 3 गैप बनते हैं स्टूडेंट्स, 3 गैप बनते हैं, इसलिए 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 3 0 वाला नंबर 1000। यहां पर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई, तो 1000 से। तो बेटा आपको मल्टीप्लाई किसको करना है, 9.42 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब जब 1000 से मल्टीप्लाई करना है कितना, 0 3, तो 3 नंबर के बाद आपको ये पॉइंट को इस साइड ले जाना है। तो 3 नंबर तो है ही नहीं, सिर्फ 2 ही नंबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9.420, और अब इस पॉइंट को ले जाओ 0 के बगल में। मींस ये हो जाएगा 9420, 9420 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, 9420। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि 9.42 मीटर 9420 मिलीमीटर के बराबर होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 1.1 के और जो 3 क्वेश्चंस है ना यही करना है। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि आप कहीं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड करना है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी गैप के अनुसार देखिएगा कि मेरा जो यूनिट, हम जिस यूनिट से जिस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो उसके बीच में कितना गैप है। जितना गैप उतना ज्यादा बड़ा नंबर होगा। नंबर या तो 10 या तो 100 या तो 1000 ही होना है, इसके अलावा कोई चौथा नंबर नहीं आएगा। हो सकता आ जाए, मे बी इट्स पॉसिबल। मैंने 1 लाख तक लिया था तो 1 लाख तक इट्स पॉसिबल, 6 0 वाले नंबर तक पॉसिबल है। 10, 100, 1000, 10,000, लाख तक इट्स पॉसिबल। ओके, 5 0 वाले, 6 0 वाले इट्स पॉसिबल। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने 1.1 के यहां पर आपको बता दिए हैं। अब हम 1.2 में अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ये वीडियो में 1.1 प्लस इंट्रोडक्शन ही रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 वीडियोस आ रहे हैं इस बार, ध्यान दीजिएगा। फिर लाइव क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।